Auzubillahiminash-shaytanir-la'inir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back. So in the previous lecture हमने आपके जो क्वेश्चन इन डिटेल्स और थिंक एंड आंसर वो वाला पोर्शन किया था, ठीक है। आज जो हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे ई पार्ट जो है नो यूर वैल्यूज़, ठीक है। अपने अखलाक जानना, मतलब अपने इम्पोर्टेंस, अपने क्वालिटीज़ वो सब जानना, ठीक है। There is a difference between laughing with someone and laughing at someone. Can you tell the difference using these two examples? ठीक है। अब हमें बता रहा है कि फ़र्क होता है किसी के साथ मिलकर हंसना, ठीक है, या किसी के ऊपर हंसना, ठीक है। उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। कैन यू टेल द डिफरेंस यूजिंग दीज टू एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल को यूज़ करके क्या हम उसमें जो डिफरेंस होता है वो बता सकते हैं। अब जो फर्स्ट एग्जांपल है, मधुरा वाज रीडिंग ए स्टोरी अलाउड इन क्लास व्हेन शी मेड सम मिस्टेक इन प्रोनाउंसिएशन. हर क्लासमेट्स फाउंड दिस वेरी फनी एंड कुड नॉट स्टॉप लाफिंग. Neil and Sam were playing basketball when they crashed into each other and fell down with a thud. Neither of them was hurt. They had a good laugh and continued playing. ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मधुरा जो है अपने क्लास में बहुत ज़ोर से एक स्टोरी पढ़ रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके बाद स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसने प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती कर दी, कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो उसके जो फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, उन सबको ये जो है बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगा और वो सब इस बात पर हंसने लगे, ठीक। और सेकंड एग्जांपल है जो नील और सैम है, दो लड़के हैं, वो दोनों बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। और अचानक से वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाती है, ठीक है। अब टकराने की वजह से उन दोनों को चोट तो नहीं आई, ठीक है, उनमें से किसी को भी हर्ट नहीं हुआ, चोट नहीं आई, लेकिन वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हंसते हैं और फिर वो लोग अपना जो प्ले है वो कंटिन्यू करते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इज़ वन ऑफ दिस सिचुएशन बेटर देन द अदर, वाई। क्या ये जो सिचुएशंस, दो सिचुएशंस दिए हैं, इन दोनों में से एक क्या दूसरे सिचुएशन से बेहतर है, और अगर है तो क्यों है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में से एक सिचुएशन बेहतर है। एक में क्या हो रहा है, एक में पूरा जो क्लास है वो मिलकर एक लड़की के ऊपर हंस रहा है, किसी की गलती के ऊपर हंस रहा है, ठीक है। और दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में जो दो फ्रेंड्स है वो दोनों एक साथ मिलकर हंस रहे हैं, ठीक है। अब किसी के ऊपर हंसना और किसी के साथ मिलकर हंसना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। It is hurtful to laugh at someone else's mistake. We must be kind and remember that we make mistakes too and would not want others laughing at us. ठीक है। अब जब हम किसी दूसरे की गलती पर हंसते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्टफुल होता है, उससे उस आदमी को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट होता है जब हम किसी के ऊपर हंसते हैं, ठीक है। तो हमें दूसरों के ऊपर नहीं हंसना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम भी बहुत सारी गलतियां करते हैं और हम नहीं चाहेंगे कि दूसरे लोग हमारी गलतियों पर हंसे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो है ग्रामर पोर्शन आता है आप लोगों का। रीड दिस ब्लॉग पोस्ट अबाउट द थिएटर एंड फाइंड 6 अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स ईच, ठीक है। अब ये जो छोटा सा ब्लॉग दिया हुआ है थिएटर के ऊपर, ठीक है, वो उसको पढ़ना है और उसमें से हमें 6 काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स निकालने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स वो वर्ड्स या नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको जो है काउंटेबल वर्ड्स कहते हैं, और अनकाउंटेबल्स जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स क्या हुआ, काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स या नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स हुए या वो वर्ड्स हुए जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव ए सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, उनका जो है सिंगुलर फॉर्म भी होता है और प्लूरल फॉर्म भी होता है। मोस्ट काउंटेबल नाउन्स बिकम प्लूरल बाय एडिंग एन एस एट द एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। और आमतौर पर जो ज़्यादातर जो काउंटेबल वर्ड्स होते हैं उनके पीछे एस लगाने से उनका जो सिंगुलर फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। जैसे कि काउंटेबल वर्ड्स क्या क्या है, एग्जांपल चेयर, बॉय, कार, पेन, ये सारे काउंटेबल है। चेयर
हम गिन सकते हैं, बॉय को भी गिन सकते हैं, कार, पेन, इन सब को हम गिन सकते हैं, ठीक है। और इनके पीछे एस लगाने से इनका प्लूरल फॉर्म बन जाते हैं, जैसे कि चेयर का चेयर्स, बॉयज़, कार्स एंड पेन्स, ठीक है। तो इनका प्लूरल फॉर्म भी होता है और सिंगुलर फॉर्म भी होता है। तो इनको हम जो है काउंटेबल वर्ड्स कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हो गया, वर्ड्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। ऐसे वर्ड्स या नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, दे ओनली हैव ए सिंगुलर फॉर्म। और ऐसे जो नाउन्स का क्या होता है, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है, प्लूरल नहीं होता है, उनका सिंगुलर फॉर्म ही होता है। जैसे कि शुगर, चीनी, ठीक है, हम सब लोग घर में यूज़ करते हैं चीनी, ठीक है। शुगर को हम गिन नहीं सकते क्योंकि उसके दाने बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। और इसी की तरह साल्ट, नमक, ठीक है, उसको भी हम नहीं गिन सकते, ठीक। और इसी के साथ जो है इंफॉर्मेशन, हैप्पीनेस, एंगर, जैसे कि खुशी, ठीक है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, अब मैं उस खुशी को, खुशी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, अब उसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। एंगर, वो उसको भी हम गिन नहीं सकते। तो ये सारे होते हैं क्या, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हमें ये जो ब्लॉग है इसको पढ़ना है और इसमें से 6 काउंटेबल और 6 अनकाउंटेबल नाउन्स निकालना है। 20 मार्च इज़ वर्ल्ड थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल डे। हाउ डज थिएटर स्पेशली फॉर यंग पीपल मेक ए डिफरेंस इन अ वर्ल्ड लाइक आवर्स, ठीक है। थिएटर एंड एक्टिंग टीच अस एम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। When a child play when a child plays a role, they are forced to think about the character. Why would the character have made the choice? The theater is like a gym for empathy. It is where we go build up our muscle of compassion. We practice listening to and understanding people who are not like us. Children need this kind of practices more than adults. After all, this is going to be their planet and their future, ठीक है। अब उसमें से हमने 6 काउंटेबल और 6 अनकाउंटेबल नाउन्स निकाले। काउंटेबल नाउन्स क्या क्या होते हैं, उसमें से चिल्ड्रन, पीपल, डे, वर्ल्ड, प्लेनेट, जिम, ये सारे जो है काउंटेबल्स है, ठीक है। चिल्ड्रन को हम काउंट कर सकते हैं, पीपल, लोगों को भी काउंट कर सकते हैं, डे, दिन जो है हम उसको काउंट कर सकते हैं। वर्ल्ड, देखो अब हमारा जो प्लेनेट अर्थ है हमारा वर्ल्ड है, ठीक है। इसी तरह कोई और भी वर्ल्ड हो सकता है, उनको भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हो गया काउंटेबल। और प्लैनेट्स, प्लैनेट्स को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। और जिम, जिम जो है प्लेस है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक। और उसके जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, यंग, एम्पैथी, कंपैशन, नीड, काइंड, करेक्टर, ये सारे जो है अनकाउंटेबल नाउन्स है। सो उसके बाद जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।